मेरे दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए महापुरुषों के आपको सत्संग सुनाते हैं, हम भी श्रवण करते हैं, आप भी श्रवण करिए। सभी के मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। नाना प्रकार के नाद आदि की अनुभूति होती है, नाना प्रकार की ध्वनियां निकलती है ना। कोई वीर रस है, कोई अन्य प्रकार के वैराग्य रस, वैराग्य की बातें है। कहीं जो है शोक शोक प्रकट करना है तो अन्य प्रकार से वाद्य बजाते हैं। हास्य रस है तो वाद्य से नाद की अनुभूति होती है। वीर रस आदि ध्वनि हमें मालूम पड़ती है। तो जो यह नाद की अनुभूति होती है, कैसे होती है? तदपि सा नूनम आघात गम्या, निश्चित रूप से आघात करने से, जब नगाड़े के ऊपर जोर से डंडे से आघात करेंगे, बजाने वाले जानते हैं किस तरह से बजाना है, आघात करेंगे तभी नाद की उत्पत्ति होगी। केवल आघात से मतलब यहाँ उपलक्षण है। किसी किसी को तो बजाना पड़ेगा, जैसे हारमोनियम आदि है, उनको बजाने का तरीका अलग है। शंख को बजाना है तो वायु उसमें फूंकना पड़ेगा, वायु को पूर्ण करना पड़ेगा। आघात से, वादन से, वायु की पूरण से क्या निकलता है? नाद की अनुभूति होती है। नाना प्रकार के वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, नाना प्रकार के रसों की अनुभूति होती है वाद्य से। जब आघात वादन आदि करेंगे तब। तो ये जो आघात करते हैं, वीर रस आदि का अनुभव होता है, वहां तीन चीजें मिल करके मालूम पड़ती, अकेले अकेले नहीं मालूम पड़ती। क्या क्या मालूम पड़ती? वाद्य, वाद्य मतलब सामान्य शब्द, आघात और ध्वनि, तीनों मिल करके अनुभव में आती है। सामान्य शब्द मालूम पड़ता है, आघात मालूम पड़ता है, ध्वनि मालूम पड़ती है, तीनों मिल करके मालूम पड़ते। न पृथक अनुभव, पृथक अनुभव नहीं होता, किंतु तत्साहचर्या, तीनों मिल करके अनुभव में आते हैं। एक ही काल में सामान्य शब्द, आघात और ध्वनि, तीनों का ज्ञान होता है। तीनों मिल करके अनुभूत होते हैं। और यह प्रसंग बृहदारण्यक के आधार पे बता रहे हैं। बृहदारण्यक में ये प्रसंग आया है जब याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद हुआ है। उस संवाद में जो मैत्रेयी ने आत्म जिज्ञासा प्रकट की ना, तो उसको वैराग्य दिलाने के लिए बताया, नावारे पत्यो कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय प्रति पति प्रिय भवति। पति के सुख के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए होता है। संसार के सभी पदार्थ क्यों हमें प्रिय है? क्योंकि हमें अनुकूल सुख दे रहे हैं। जिस दिन दुख देने लगते हैं वही जो है अप्रिय हो जाते हैं। पहले बताए थे। फिर आगे उसमें मैं तो बताए थे कि ब्रह्म तंग परादात, ब्रह्म ब्राह्मण जाति उस व्यक्ति को पुरुषार्थ से च्युत कर देती है जो ब्राह्मण जाति को ब्रह्म से भिन्न जानता है। क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति उस व्यक्ति को पुरुषार्थ से च्युत कर देते हैं जो व्यक्ति ब्राह्मण आदि, क्षत्रिय आदि जाति को ब्रह्म से भिन्न जानता है। मतलब द्वैत दर्शन अगर आप करोगे तो आप ब्रह्म भाव से च्युत हो जाओगे, ब्रह्म भाव से रहित हो जाओगे। ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, कोई भी जाति सच्चिदानंद से भिन्न नहीं है। तो ब्राह्मण जाति हमें नहीं गिराएगी, द्वैत दर्शन से ही हम गिर जाएंगे। दूसरा हमें क्या गिराएगा? हम खुद अपनी गलती से गिर, रास्ते में चल रहे हो, ठोकर लगी, गिर गए, सामने वाला हंसने लगा, आप नाराज होते हो उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर, अरे तूने ऐसा क्यों किया? अरे उसने क्या किया? गलती आपकी, ठोकर आपको लगी। दूसरी तरफ फोन से बात करते हुए चल रहे हो, गड्ढा देख ही नहीं रहे हो, और गिर गए, वो हंसने लगा। गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है। ऐसे ही ब्राह्मण जाति
उस व्यक्ति को परमार्थ से च्युत कर देगी। इसका मतलब हमारा द्वैत दर्शन ही हमको गिरा रहा है, ब्राह्मण जाति नहीं गिरा रही है। हमारा भेद दर्शन ही हमको भय दे रहा है। इसके बाद ये प्रसंग आया कि जैसे दुंदुभी को बचाएंगे तो उसके पहले सामान्य शब्द का ग्रहण होता है, बाद में विशेष शब्द का ग्रहण होता है। विशेष शब्द सामान्य में कल्पित है। इसका उदाहरण एक दो आपको। अभी हम लोग रोज प्रातः काल यहाँ पे जब भी आते हर साल तो प्रातः काल 5 से 6 बजे घूमने जाते मरीन ड्राइव पे, 1 घंटा घूमने जाते हैं। अन्य लोग भी घूमने के लिए आते। कई लोग मोबाइल जो है गाना सुनते हुए जाते, कुछ लोग भजन सुनते हुए जाते हैं। अब जैसे दूर से एक व्यक्ति आ रहा है मोबाइल बजाते हुए तो पहले सामान्य रूप से शब्द सुनाई पड़ेगा कि वो मोबाइल उसका चल रहा है, आवाज आ रही। जैसे जैसे हम नजदीक जाएंगे तो मालूम पड़ता है कि फिल्मी गाना है कि भक्ति गीत है, ये धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। फिर और आगे नजदीक जाने पर ये मालूम पड़ता है कृष्ण भगवान का भजन चल रहा है कि शिव जी का भजन चल रहा है। तो सबसे पहले तो सामान्य शब्द का ज्ञान होगा, बाद में विशेष शब्द का ज्ञान होगा। तो सामान्य में विशेष कल्पित है। शब्द का ग्रहण अगर न हो तो विशेष शब्द का ग्रहण होगा क्या? जो व्यक्ति मोबाइल नहीं बजा के आ रहा है वहां शब्द ही नहीं सुनाई पड़ेगा, तो भजन सुन रहा है कि फिल्मी गाना सुन रहा है कहाँ मालूम पड़ेगा? पहले सामान्य का ग्रहण होगा तभी विशेष का ग्रहण होता है। तो पहले शब्द को सुनेंगे तब फिर बाद में मालूम पड़ेगा कि नगाड़े की ध्वनि है या हारमोनियम की ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है। तो विशेष शब्द का ज्ञान बाद में होगा, सामान्य शब्द का ज्ञान पहले होता है। तो यही आप बता दिए, सामान्य विशेष मिल करके मालूम पड़े। विशेष सामान्य से अलग नहीं मालूम पड़ेगा, सामान्य से मिल करके ही विशेष का ज्ञान होगा। यही आप बता दे, वाद्याघात ध्वनिनांग न पृथक अनुभव। वाद्य जो सामान्य शब्द है, आघात, चाहे आघात किए, वादन किए, जोर से फूके शंख को, तिनका और ध्वनि तीनों का साथ में ही अनुभव होता है, अलग अलग अनुभव नहीं होता। ठीक इसी तरह से मायोपादानमेतत् तत्सचरितम यो ब्रह्मणा भाति तद्वत्। मायोपादान, माया जिसका उपादान कारण है, ऐसा यह जो जगत है ब्रह्म से मिल करके ही भाषित होता है, परमात्मा से अलग भाषित नहीं होता। परमात्मा से अलग करोगे तो उसका भान ही नहीं होगा। सत्ता अंश, चिद अंश, आनंद अंश, इससे अलग करके देखना चाहो तो भान होगा ही नहीं। तस्मिन् प्रत्यक प्रतीते, उस परमात्मा के प्रतीत होने पर ही जगत का भान होगा। देखिए एक बात और बता दूं कि शास्त्रों में जगत का निरूपण कई कारणों से किया गया है। एक तो हम लोग ये सुनते हैं कि अध्यारोपापवाद न्याय से ब्रह्म का बोध कराने के लिए, क्योंकि जो साधक आते हैं तो सामान्य रूप से उनकी बुद्धि में जगत बैठा हुआ रहता है पहले से ही। सीधे उनको निराकरण करोगे तो नहीं समझ पाएंगे। एक का बोध कराना है, जगत का निराश करके बोध कराना है। सीधे जगत का निराश करोगे तो कहेंगे जगत भी नहीं ब्रह्म भी नहीं, अथवा ब्रह्म में जगत नहीं है तो कहीं दूसरी जगह है। जैसे नैयायिक लोग परमाणु से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, सांख्यवादी लोग प्रकृति से मानते हैं, तो ब्रह्म में नहीं है मतलब कहीं दूसरी जगह है। ऐसी उनकी विपरीत समझ हो जाएगी। उस विपरीत समझ को हटाने के लिए कहते हैं कि ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न हुआ, ब्रह्म में स्थित है,
ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, इसलिए ब्रह्म से भिन्न नहीं है। एक तरीका तो ये है। लेकिन जो व्यक्ति एकदम नास्तिक है, उसके लिए ईश्वर की सिद्धि के लिए भी जगत की चर्चा होती है। जगत के माध्यम से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया जाता है कि छोटी सी भवन को बनाने के लिए एक कुशल शिल्पी की जरूरत पड़ती है। इतना बड़ा विलक्षण जगत है, बहुत व्यवस्थित रूप से बना हुआ है, एकदम मर्यादित रूप से आचरण कर रहा है। इसको बनाने वाला भी कोई सर्वज्ञ होना चाहिए। ईश्वर की सिद्धि के लिए भी जगत का निरूपण किया जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया, जगत जीव और परमात्मा का सदैव विचार करते रहो कैसे है। यहीं पर विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद श्रवण करने का।